वैसे 10 तारीख को पैसा खाते में आता था, लेकिन इस बार 10 तारीख को धनतेरस थी, इसलिए हमने 7 तारीख को ही पैसा खाते में लाडली बहना का भेज दिया। बोलो सबको मिल गया। आज मेरी बहनें बाजार में खरीदारी करने निकली है और मेरे मन में अत्यंत संतोष का भाव है। बीच में तो चुनाव आयोग में मेरी शिकायत की गई कि ये मामा पैसा डालने वाला, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको। चुनाव आयोग में कंप्लेंट की, कांग्रेसियों ने की, रोको ये पैसा डालने वाला है, चुपचाप डालने वाला है। अरे मैंने कहा चुपचाप काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे बहनों के खाते में पैसा। कोई चोरी थोड़ी कि चुपचाप डालेंगे, गर्व के साथ हम कहते हैं डालेंगे बहनों के खाते में पैसा। यहां मैं 2 दिन पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा में एक बस्ती में गया था। मुझे एक बहन ने रोका तो मैंने कहा कुछ मांगेगी या कुछ आवेदन देगी। मैं उतरा तो धन्यवाद भैया बोले, तुमने जो पैसा दिया था हमने इधर उधर खर्चा नहीं किया, मैंने छोटा सा भोजनालय खोल लिया है और मेरा भोजनालय अच्छा चल रहा है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हम, स्व सहायता समूह, और उन स्व सहायता समूहों के माध्यम से कई तरह के काम बहनें करेंगी और उससे पैसा कमाएंगी। लखपति का मतलब है साल में 1 लाख रुपया आमदनी होनी चाहिए, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा। मेरी बात समझ रही हो ना? 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी हो तो साल में 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो मेरी बहन लखपति हो जाए, लाख से ज्यादा कमाए तो। मेरे अत्यंत स्नेही छोटे भाई, प्रदेश के और भोपाल के वरिष्ठ राजनेता और हमारे यहाँ से प्रत्याशी, इस भोपाल की धरती के माटी के लाल भाई आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित मेरी प्यारी लाडली बहनों को दिखने दो भाई, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है। थोड़ा हटने दो ना, दिखने दो। नहीं, बहनों को नहीं दिखेगा तो किसके लिए आए? सभी नागरिक बंधुओं, मेरे भांजे भांजियों, और भोपाल और मध्य प्रदेश के मीडिया के माध्यम से सुन रहे मेरे भाइयों, मेरी सभी बहनों, आप सबको धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। मेरी लाडली बहनों, वैसे 10 तारीख को पैसा खाते में आता था, लेकिन इस बार 10 तारीख को धनतेरस थी, इसलिए हमने 7 तारीख को ही पैसा खाते में लाडली बहना का भेज दिया। बोलो सबको मिल गया। आज मेरी बहनें बाजार में खरीदारी करने निकली है और मेरे मन में अत्यंत संतोष का भाव है। मैं भी अपनी श्रीमती जी के साथ खरीदने ही आया हूं, खरीदारी मैं भी करता हूं, लेकिन भाई खरीदी करे और मेरी गरीब बहना रह जाए, ये मुझे मंजूर नहीं था। दिल में तकलीफ होती कि छोटे छोटे त्योहार उत्सव मनाना है, बच्चों को कोई उपहार देना है, जरूरत की कोई चीज खरीदनी है। मेरी कई गरीब बहनें तरस जाती थी जब पैसा नहीं होता था। दिल में दर्द भी होता था, तकलीफ भी होती थी कि काश मेरे पास पैसे होते तो धनतेरस पे मैं भी खरीदती। मेरी लाडली बहनों, ये दर्द मैं समझ रहा था और इसलिए पहले कई योजना बनी
लेकिन मेरे दिमाग में एक बात लगातार खटकती रही, दिल में खटकती रही कि एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि मेरी गरीब लाडली बहना भी खरीदी कर सके, उसका अपना अकाउंट भी हो और उसमें अपने पैसे भी हो। अभी मैं फूलों की वर्षा करते हुए आ रहा था तो मेरी बहन एक बैठी थी, बोले भैया मैंने मोबाइल ले लिया तुम्हारे पैसे से, दिखा दीजिए। मेरी कई बहनों ने, यहां मैं 2 दिन पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा में एक बस्ती में गया था। मुझे एक बहन ने रोका तो मैंने कहा कुछ मांगेगी या कुछ आवेदन देगी। मैं उतरा तो धन्यवाद भैया, बोले तुमने जो पैसा दिया था हमने इधर उधर खर्चा नहीं किया, मैंने छोटा सा भोजनालय खोल लिया है और मेरा भोजनालय अच्छा चल रहा है। मैं भी झाबुआ गया था कुछ दिन पहले, मोड़ से गाड़ी गुजरी, एक बहन जोर से चिल्लाई। जब चिल्लाई तो मैंने गाड़ी रुकवाई और वो आके मेरे गले से लिपट गई और बोली भैया तुमने जो पैसा दिया था मैंने ये सब्जी का ठेला लगा लिया है और अब मैं रोज इससे पैसे कमा के अपनी आजीविका चला रही हूं। एक बहन ने चाय की गुमटी खोल ली। एक बहन मिली, बोले भैया मैंने तो सेकंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली है, अब कपड़े सी रही हूं और उससे भी आमदनी हो रही है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को कहना चाहता हूं, कोई अगर ये मानता है कि फ्री में पैसा बांटना है तो ये बहुत बड़ी गलती करता है। ये मेरी बहनों का सशक्तिकरण है, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान है। लाडली बहना योजना ये फ्री बांटना नहीं है, ये आधी आबादी को पूरा न्याय देना है। मेरे भाइयों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि धरती के साधनों पे बहना का भी तो कोई हक है, स्त्री जाति का, औरत जात का भी तो कोई हक है। क्या सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में सीमित रहेंगे? उनका भी तो अपना कुछ है। और अगर ये पैसा उनके खाते में गया है तो उनका हक दिया है, उनका अधिकार दिया है। कितना अच्छा लगता है, मेरा बैंक खाता, मेरा अकाउंट, उस अकाउंट के पैसे मैं निकालूंगी और नहीं तो जरूरत पड़ी तो पतिदेव से मांगा कि जरा पैसा देना, मायके जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो। उन्होंने कहा जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ गए। लेकिन अब ऐसी मजबूर नहीं रहेगी मेरी बहनें, तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा। जब चाहोगी मायके भी जाओगी, भतीजे भतीजी के लिए कुछ ले भी जाओगी, क्योंकि दौड़ते ना बुआ जी क्या लाई, बुआ जी क्या लाई। तो कई बार यही संकोच रहता था कैसे जाए, कुछ मांग लिया तो क्या दूंगी। ये अद्भुत योजना है मेरी बहनों, और आज मैं प्रदेश की पूरी लाडली बहनाओं को यहीं से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी बहनों, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। भाई की भगवान से यही प्रार्थना है, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, तुम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करो। और कई बहनों ने कहा कि जब से ये पैसा आ रहा है घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है, अब तो हमारे साथ भी डांटते नहीं है, आजकल बड़ी इज्जत से बोलते हैं कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया, बोलो सही बात है कि नहीं। सम्मान बढ़ाएं, बहनों का सम्मान। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, लाडली बहना योजना बना के मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। लेकिन धनतेरस के दिन मैं ये भी कह रहा हूं, हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। नंबर 1, जो लाडली बहनें रह गई है, कोई रह गई नहीं कि मेरा तो रह गया, तो इस चुनाव में सरकार बनाने के बाद पोर्टल खोल के सबके नाम जोड़ देंगे, कोई बहन शेष नहीं रहेगी। दूसरे, मेरी बेटियां भी यहां खड़ी है, बेटियों ने कहा कि मामा थोड़ी बेईमानी हो रही है।
मैंने कहा क्या बोले तुमने? कहा तो है कि 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटी को भी देंगे, लेकिन शादी की शर्त डाल दी, हमें नहीं करना शादी जल्दी, हमें पढ़ना है, लिखना है, कैरियर बनाना है, दूसरे काम करना है, क्यों हम जल्दी शादी करें? तो आपने ये शर्त क्यों डाल दी? तो आज मैं अपनी लाडली बहनों से कहना चाहता हूं, अब ये शर्त मैं हटा रहा हूं, 21 साल की होते ही हर बेटी के खाते में पैसा जाएगा। पोर्टल खोल के देखो, पढ़ेंगी लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी मेरी बेटियां, उनको भी तो ऊंचे आकाश में प्रगति की उड़ान, कैरियर की उड़ान भरने दे, पढ़ाई लिखाई में पैसा काम आ जाएगा मेरी बेटियों के। और अब सबके जोड़ दूंगा, यही सोच के तो किया है मेरी बहना। और एक बात और, वैसे आप सब जानते हैं, कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, बीच में तो चुनाव आयोग में मेरी शिकायत की गई कि ये मामा पैसा डालने वाला, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको। चुनाव आयोग में कंप्लेंट की, कांग्रेसियों ने की, रोको ये पैसा डालने वाला है, चुपचाप डालने वाला है। अरे मैंने कहा चुपचाप काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे बहनों के खाते में पैसा, कोई चोरी थोड़ी कि चुपचाप डालेंगे, गर्व के साथ हम कहते हैं डालेंगे बहनों के खाते में पैसा। और मेरी बहनाओं, ये मेरा वचन है तुमको, तुम्हारे भाई का, अभी तो है 1250, अब पैसे के इंतजाम में लगा हूं। पैसा बहुत लगता है क्योंकि बहनें भी तो बहुत है अपनी, 1,32,00,000 तो अभी हो गई, और आलोक जी और नाम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2-1 करोड़ तो हो जाएगी, ऊपर जाएगी, 2 से ऊपर जाएगी, तो पैसा बहुत लगेगा। अरे लगे तो लगने दो जी, बहनों के पास, बहनों के लिए भाई के पास कोई कमी नहीं है। ये पैसा 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितना मिलेगा? मैं सच कहता हूं मेरी बहनों, उस दिन मेरे दिल को ठंडक मिलेगी, मेरे मन को चैन मिलेगा, जिस दिन 3000 रुपया मेरे बहनों के खाते में जाएंगे। मैं मानूंगा क्या मेरी बहनें मजबूर नहीं रही, मजबूत हो गई। लेकिन इसके आगे का कदम और धनतेरस पे, वो भी आज आपको बता रहा हूं। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब अगला कदम है मेरा लखपति बहना। लखपति बहना, मजाक मत मानना कोई, मैं बड़ा सपना देखता हूं, और सपना मेरा है हर गरीब बहन को लखपति बहना बनाने का सपना। हम आंसू क्यों बहाएं? हम मजबूरी में क्यों जिए? हम भी अमीर बनेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। और इसलिए जरा 1 मिनट ध्यान से सुनो, लखपति कैसे बनेंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं हम, स्व सहायता समूह, और उन स्व सहायता समूहों के माध्यम से कई तरह के काम बहनें करेंगी और उससे पैसा कमाएंगी। लखपति का मतलब है साल में 1 लाख रुपया आमदनी होनी चाहिए, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा। मेरी बात समझ रही हो ना? 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी हो तो साल में 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो मेरी बहन लखपति हो जाए, लाख से ज्यादा कमाए तो। और ये पूरे प्रदेश को मैं कह रहा हूं, ये मेरा मिशन है और मैं इसको करके ही रहूंगा, जी जान एक करूंगा, लेकिन करूंगा। और ये संभव है। 15 लाख बहनें लखपति बनी है अभी स्व सहायता समूह की, 15 लाख। लखपति क्लब बनाया है 15 लाख। और अब मैं
1,32,00,000 या और जुड़ेगी तो उनको भी लखपति बनाऊंगा आपके साथ मिलकर। देखो, बड़ा सपना देखो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। मैं तो आया ही इस दुनिया में इसलिए हूं कि अपनी बहन और बेटियों की जिंदगी बदल दूं। ये मिशन है मेरा, और इसलिए आगे हम काम करेंगे लखपति बहना बनाने का काम। रोड मैप मेरा तय हो गया, लाडली बहना के साथ लखपति बहना। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अब लगातार प्रयत्न करेंगे। मेरे व्यापारी भाइयों, नागरिक भाइयों, आपको भी शुभकामनाएं। ये लाडली बहना के पास पैसा आ रहा है तो व्यापारी भाई का भी तो फायदा हो रहा है। अब करोड़ों बहनें खरीदने जा रही सामान, तो दुकान भी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? अरे पैसा है तो दुकान चलेगी भैया। गांव में छोटे छोटे दुकानदार बड़े प्रसन्न है कि मामा मजा आ गया, मिलकर तुम्हें तो दिया ही नहीं। अरे वो लाडली बहना हमारी है तो खरीदी करने आ रही है, तो हमारी दुकानें चल रही है। ये पैसा इसी अर्थव्यवस्था में आ रहा है और व्यापार को भी और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, एक बार फिर आपको देखिए, मध्य प्रदेश को गरीब नहीं रहने दिया है, लेकिन और आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के बेटा और बेटी पढ़े लिखे, इसकी योजनाएं बनाइए। और अगले बार एक टर्म में, जो अगले टर्म में करना है, वो एक परिवार एक रोजगार, ये भी हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। जरा बोलो जवानों मेरे साथ, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। नहीं रहने देंगे गरीबी और नहीं रहने देंगे बेरोजगारी। बच्चों को भी सक्षम बना के आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से धनतेरस की सभी प्रदेश के भाइयों को, बहनों को, भांजों को, भांजियों को, व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, लाडली बहनाओं को और मेरे सभी व्यापारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम रुकेंगे नहीं, अब लगातार आगे बढ़ेंगे। और मेरी बहनों, लगे हाथ। मेरे छोटे भाई आलोक शर्मा को भी आज आशीर्वाद दे दो। धनतेरस के दिन आज का आशीर्वाद फलेगा। और ये आलोक शर्मा भोपाल की ऐसी सेवा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। और आलोक जी भोपाल की जनता की सेवा और पुराने इस भोपाल के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अब भोपाल के बढ़ने के दिन है। ये उत्तर भोपाल पिछड़ गया बहुत, अब इस भोपाल को पिछड़ने नहीं देंगे। विकास, रोजगार, बहनों के कल्याण, सब दृष्टियों से आगे बढ़ाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा भी आशीर्वाद। और लाडली बहना, हाथ उठा के आप भी आशीर्वाद दे दो। वालों बोलो भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनाओं की और प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद।